हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य किए गए, किन किन चीज़ों की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास दर क्या था, लक्ष्य कितना रखा गया और प्राप्ति कितने की हुई। और साथ में ही हम पढ़ेंगे हॉलीडे प्लान्स के बारे में। दोस्तों, कितने हॉलीडे प्लान आए थे ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में और इसकी समाप्ति हुई 2017 में। इस बीच 12 पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया था। दोस्तों, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, जिसका टाइम पीरियड रहा 1951 से लेकर 1956 तक, यानी कि 5 साल। दोस्तों, इसमें उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि की प्राथमिकता। दोस्तों, इसमें कृषि पर बल दिया गया क्योंकि उस समय में उत्पादकता की काफ़ी अधिक कमी थी, इसीलिए कृषि पर सबसे अधिक बल दिया गया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमार मॉडल पर आधारित थी। विकास दर, लक्ष्य कितना रखा गया, प्राप्ति कितनी हुई। दोस्तों, ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ। दोस्तों, विकास दर रखा गया था 2.1 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 3.6 की, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इस पहली पंचवर्षीय योजना में ही 5 ITI कॉलेज की स्थापना हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से स्वदेशी ट्रेन बन गया। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर बांध की भी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुई थी। दोस्तों, उस समय पे जब पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इसे लागू किया था। और दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में जो भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर बांध की स्थापना की गई, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब 2 अक्टूबर 1952 में, दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही 2 अक्टूबर 1952 में USA के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। दोस्तों, ये सभी कार्य पंचवर्षीय योजना यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में किए गए। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 1956 से लेकर 1961 तक। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें कृषि के साथ उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। दोस्तों, इसमें कृषि नहीं, इसमें उद्योग पर बल दिया गया। और अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 4.5 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.2 की, यानी कि फिर भी ठीक ठाक ही रहा था। इस योजना के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इस समय में भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब स्थापना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह कारखाने खोले गए, यानी 3 लोहे के स्टील के कारखाने खोले गए। पहला था भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से खोला गया। दूसरा था राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से खोला गया। तीसरा दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया था। दोस्तों, आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही हाइड्रो पावर और हैवी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की भी मंजूरी मिल गई सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, अब पढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 1961 से लेकर 1966 तक।
इसका एक अन्य नाम है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था? इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया साथ में। पहले में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरे में उद्योग पर बल दिया गया था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर समान रूप से जोर दिया गया। अब प्रश्न बनता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी। इसमें विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 2.4 की, यानी कि ये असफल ही रही थी। इस योजना के समय भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें क्या क्या कार्य हुए? दोस्तों, 1 जुलाई तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना हुई। फिर 14 जुलाई 1965 में FCI की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। फिर बाद में इसका जब 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, फिर उसके बाद 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। सीमेंट, केमिकल एवं फर्टिलाइजर की स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। असफल रहने का कारण क्या था? दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का कारण था कि 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हो गया, जिसमें भारत की पराजय हुई। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद 1965 और 66 में अकाल पड़ गया। इसी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। दोस्तों, इसके बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, उसके बाद 3 साल के लिए एक वार्षिक योजना आई, जिसे प्लान हॉलिडे के नाम से जाना गया। इसे अवकाश योजना के नाम से या फिर प्लान हॉलिडे के नाम से जाना गया। जो वार्षिक योजना थी, यानी कि पहला हॉलिडे प्लान, इस दोस्तों इन पंचवर्षीय योजना यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 हॉलिडे प्लान आए। ये पहला हॉलिडे प्लान है, ये था 3 साल का। ये पहला हॉलिडे प्लान 3 साल का था, बाकी तो जो 2 हैं वो 2-2 साल के हैं। ये 1966 से लेकर 1969 तक रहा। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 के बीच में, और ये कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो फर्स्ट हॉलिडे प्लान आया था, उसी में इस हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि हरित क्रांति से संबंधित भी मेरे चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। एक डिटेल में वीडियो है। हरित क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 1969 से लेकर 1974 तक, और इसमें उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, कृषि पर बल, यानी कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और कृषि पर बल, और सर्वाधिक कृषि वृद्धि भी इसी पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही सबसे अधिक वृद्धि को दर्ज किया गया। मॉडल की बात करें तो अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसमें विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 5.7 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 3.4 की। इस योजना की अध्यक्ष रही इंदिरा गांधी। दोस्तों, जब ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आई, उस समय पे भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी बन गई। इस योजना का प्रारूप योजना अध्यक्ष के उपाध्यक्ष, दोस्तों इस योजना का प्रारूप योजना के उपाध्यक्ष PD गाडगिल ने तैयार किया। किसने तैयार किया था? DP गाडगिल ने। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए? दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य कार्य था 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में।
फिर उसके बाद 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी जब तक अच्छे से पिटाते नहीं हैं तब तक वो मानते नहीं हैं, युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। पिटा जाते हैं एक बार अच्छे से तो फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न आपसे सीधे सीधे ऐसे पूछ लेगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था और साथ ही साथ इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही की गई। अब उसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड रहा 1974 से लेकर 1978 तक। दोस्तों, यह लघु पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल की थी। ये पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि लघु पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? लघु पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। दोस्तों, इस समय में जो इंदिरा गांधी थी, जिनकी सरकार थी, इसमें इसी दौरान 1977 में इलेक्शन हुआ। दोस्तों, इलेक्शन में जो मोरारजी मतलब कि इंदिरा गांधी हार गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, फिर इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। इसीलिए यह पंचवर्षीय योजना 4 साल की रही। इसमें गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसमें मॉडल था दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो डीपी दर मॉडल पर आधारित थी। विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 4.4 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.9 की, यानी कि ये योजना जो पांचवी योजना थी वो सफल रही। दोस्तों, इसमें क्या क्या कार्य हुए, किन किन चीजों की स्थापना की गई? 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई, यानी कि ग्रामीण बैंक, रूरल ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम को भी 1975 में चलाया गया। फिर 1975 में टीटीपी यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम की भी स्थापना की गई। उसके साथ 1977 से लेकर 1978 तक काम के बदले अनाज, यानी काम के बदले अनाज ये भी दिया गया, फिर मतलब कि दिया जाना शुरुआत हो गया। उसके बाद 25 जून 1975 में आपातकाल फिर से लग गया। दोस्तों, 25 जून 1975 में आपातकाल लग गया। इस आपातकाल को इंदिरा गांधी ने लगाया था। इंदिरा गांधी सरकार ने इस आपातकाल को लगाया था और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। दोस्तों, ये प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद सेकेंड हॉलीडे प्लान आता है, जिसे अनवरत योजना कहा गया, यानी कि रोलिंग प्लान। दोस्तों, ये जो सेकेंड हॉलीडे आया वो था 1978 से लेकर 1980 तक, यानी कि 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए ये आपका सेकेंड हॉलीडे प्लान आता है। दूसरा योजना अवकाश, मोरारजी देसाई अनवरत योजना की अवधारणा गन्नार मिर्डल। दोस्तों, यहाँ पे मिर्डल होगा, ये मिर्डल। दोस्तों, दूसरा योजना अवकाश जो था वो मोरारजी देसाई अनवरत योजना की अवधारणा गन्नार मिर्डल की पुस्तक, जिसका नाम है एशियन ड्रामा, से ली गई है। उसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहा 1980 से लेकर 1985 तक। इसमें जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास। लक्ष्य रखा गया था 5.2 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 5.7 की। और इसमें क्या क्या कार्य हुए? दोस्तों, 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड यानी कि ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर उसके बाद 1982 में एक्जिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की भी स्थापना होती है 1982 में।
उसके बाद गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं भी चलाई गई। दोस्तों इसी योजना में, इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नाबार्ड की भी स्थापना हुई, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई और साथ ही गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं भी इसी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। उसके बाद आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। इसका उद्देश्य था फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादन। मॉडल क्या था? रामकृष्ण हेगड़े मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 5% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6% वन की, यानी कि ये योजना सफल रही। प्रधानमंत्री इस समय में थी इंदिरा गांधी। दोस्तों इसमें एक नारा दिया गया था, रोजी रोटी और उत्पादकता या फिर भोजन, काम और उत्पादन। दोस्तों यह नारा कब दिया गया था? यह नारा दिया गया था आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। यह नारा भी परीक्षा में पूछा जाता है और उसी के साथ साथ इस पंचवर्षीय योजना में 2-3 मतलब कि कई सारी योजनाएं भी आई, जिसमें इंदिरा आवास योजना, इसकी शुरुआत की गई 1985 से लेकर 1986 में। 1985 से 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा आवास योजना की। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 में आती है। फिर उसके बाद नेहरू रोजगार योजना 1989, ये भी दोस्तों जवाहर रोजगार योजना और उसके साथ नेहरू रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को 1989 ईस्वी में चलाया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब कार्य की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं। तो दोस्तों 1987 में अब हम जानेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या काम हुए, किन किन चीज़ों की स्थापना की गई। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। ट्राइफेड का मतलब होता है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। दोस्तों ये जनजाति मामलों से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1992 का। 1992 के अधिनियम से 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की जाती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। सेबी का काम क्या होता है? दोस्तों सेबी का काम होता है शेयर बाजार को कंट्रोल करना। लेकिन सेबी की स्थापना तो आपका 12 अप्रैल 1988 को होती है, लेकिन इसका अधिनियम कब आया था? 1992 को आया था। जब 1992 में अधिनियम आता है तो उसके बाद इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिलती है। दोस्तों कब मिलती है? 30 जनवरी 1992 को। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, या फिर वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? माधवी पुरी बुच को, आप ध्यान दीजिएगा। फिर इस योजना में 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अन्य योजनाएं भी शुरू की गई। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया। उसके बाद अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1985 से 1986 के बीच में इंदिरा आवास योजना को भी शुरू किया गया। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। दोस्तों गरीबी की माप किस समिति, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये प्रश्न बनता है कि गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी की माप सबसे पहले किस समिति के द्वारा हुई थी? लकड़वाल समिति के द्वारा, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा हॉलीडे प्लान, थर्ड हॉलीडे प्लान आता है, यानी कि योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश आता है 1990 से 1992 तक। दोस्तों 2 साल का ये भी रहता है। फिर उसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड रहा 1992 से लेकर 1997। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। दोस्तों विकास दर में लक्ष्य रखी गई थी 5.6 की, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.8 की, यानी कि ये अच्छा चला। मॉडल क्या था आपका? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर।
8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इसमें क्या क्या कार्य हुए? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मिड डे मील प्लान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत हुआ, मतलब मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वो जो दोपहर में बच्चों को भोजन देते हैं, उसी की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना होती है। दोस्तों 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य था 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। फिर उसके बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड रहा 1997 से लेकर 2002 तक। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। लक्ष्य में, विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 6.5 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 5.4 की। मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये आपकी पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न अभी तक पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है आगे पूछा जाए। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए कुछ योजनाएं। दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा कि स्वर्ण समिति प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो आप ध्यान दीजिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अब हम कार्य की बात करते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या कार्य हुए, किन किन चीजों की स्थापना की गई। दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही 2 मई 1998 को ही पोखरण परमाणु परीक्षण होता है। सेकंड, पहला नहीं दोस्तों, दूसरा परमाणु परीक्षण दूसरा हुआ पोखरण में। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। 2 मई 1998 को हुआ था। फिर 1999 और करगिल का युद्ध होता है, जिसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। करगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में। 1 नवंबर 2002 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, यानी कि सब पढ़ो सब बढ़ो। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को 1 नवंबर 2002 में शुरू किया गया था। अधिनियम संविधान संशोधन कौन सा था? 86वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1 नवंबर 2002 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देना था, यानी कि सब पढ़ो सब बढ़ो। ये योजना असफल रही। इस योजना के असफलता का क्या कारण था? दोस्तों योजना असफल रही, इसकी असफलता का कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2002 से लेकर 2007 तक। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और संसाधनों का विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 8% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 7.6% की। 8% का विकास दर लक्ष्य रखा गया था, 7.6 की प्राप्ति हुई थी। इसमें क्या क्या स्थापना हुई थी, क्या क्या कार्य हुए थे? निर्धनता अनुपात को 2007 तक 5% कम करना। दोस्तों निर्धनता अनुपात को 2007 तक 5% कम करना, ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था। आप ध्यान दीजिएगा। 2007 तक वनों का क्षेत्र 25% करना, ये भी किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2007 तक साक्षरता को 75% करना किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों 6 फरवरी, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना होती है। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आर्टिकल था, एक्ट था 2005 का। फिर से देख लेते हैं एक बार। फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना होती है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम था, आर्टिकल 2005 का। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों 2008 में नरेगा पूरे देश में लागू हुआ। पहली बार इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया, लेकिन 2009 आते आते 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर दोस्तों क्या था, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे नरेगा नहीं होगा, मनरेगा। इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी। इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी इसमें। फिर उसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें उद्देश्य रखा गया था व्यापक और तेजी से विकास। मॉडल था रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 8.1% का, प्राप्ति हुई थी 8% की। इस योजना के दौरान नागरिकों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की गई थी। कौन कौन सी थी वो? एक थी आम आदमी बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, फिर उसके बाद राजीव आवास योजना। दोस्तों यह वीडियो UPSSC पेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं जिसमें पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना उसमें भी वही रहेगी, दूसरे एग्जाम में भी वही रहेगी, पेट में भी वही रहेगा, सुपर टेट में भी वही रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए, किन किन चीजों की स्थापना हुई। दोस्तों निर्धनता को 12% यानी कि गरीबी को 2012 तक 15% के स्तर तक लाना, इसमें मतलब इसका लक्ष्य रखा गया। इस जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि गरीबी यानी निर्धनता को 2012 तक 15% के स्तर तक लाना। दूसरा था जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कम करके 16% स्तर तक लाना। निर्धनता को 15% तक लाना था, 15% के स्तर तक, और जो जनसंख्या वृद्धि थी उसको 16% के स्तर तक लाना, इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में सबसे उच्चतम विकास दर की प्राप्ति हुई। दोस्तों योजना ज़्यादा सफल तो नहीं रही, लेकिन इसमें उच्चतम विकास दर की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अब बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका टाइम पीरियड रहा 2012 से 2017 तक। इसका उद्देश्य था समावेशी एवं सतत विकास। दोस्तों इसमें विकास दर में लक्ष्य रखा गया था 8% का, प्राप्ति हुई थी 7.8% की। इसमें अब कार्य और स्थापना की बात करें तो GDP दर में 8% की वृद्धि हुई। 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। सभी नागरिकों के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। उसी के साथ सभी गांव में बिजली की उपलब्धता 2017 तक। यह लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था। दोस्तों ये था पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना इस वीडियो में आपने पढ़ा है, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो आप गारंटी मानिए आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में अगर पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बन जाता है तो आपका नहीं छूटेगा।